पैसे देकर भीड़ बुलाया जाता है। उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं, पारस जी के प्रवक्ता बोलते हैं कि चिराग पैसा देकर भीड़ बुलाते हैं। कौन प्रवक्ता, कैसा प्रवक्ता? सारे हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रह चुके हैं। उनके नेता खुद हमारे यूनिवर्सिटी से पास हैं। आदरणीय पशुपति पारस जी हमारे यूनिवर्सिटी से, प्रिंस पासवान जी को हाथ पकड़ के राजनीति सिखाया गया है। ये लोग के पास कुछ है, कुछ जनाधार है। तो नित्यानंद राय रात के 12 बजे चिराग पासवान से क्या बात करते हैं? तमाम सिक्योरिटी को हटाकर 1.25 घंटे तक बातचीत होती है। तो आखिरकार क्या मसला है? नित्यानंद जी आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई, लेकिन ये एक औपचारिक मुलाकात थी और हमेशा से आप देखेंगे कई दिन पूर्व भी मुलाकात हुई थी, तो ये एक व्यक्तिगत मुलाकात था। और अभी चुनाव का समय है तो लोग कई कयास लगा रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं औपचारिक, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि औपचारिक ही बताइए। आपका भी घर परिवार होगा, मेरा भी है। रात के 11:15 बजे कौन सा औपचारिक मुलाकात, और वो भी 1-1.5 घंटे का मुलाकात? सूरजभान जी का वो बयान देख रहे थे और उसके बाद फिर महबूब अली केसर जी हैं, वीना देवी जी हैं, जो भी लोग हैं सभी में भगदड़ मचा हुआ है। चाचा पे क्या फेस पर मंत्री बना दिया गया उनको। अरे उदित भाई, वो मंत्री किसके कृपा पे और क्या क्या हुई वो सारी चीजें तो आप लोग जानते ही हैं। चाचा का क्या पेच फंसेगा? कोई जनाधार है क्या? आधी रात यानी करीब 12 बजे से 15 मिनट पहले 11:45 पर नित्यानंद राय, बीजेपी से सांसद हैं, अमित शाह के बेहद करीबी नेता हैं, वो पहुंचते हैं चिराग पासवान के आवास पर, जो श्री कृष्णापुरी में आवास है। अब इसके बाद सवाल ये उठता है, और हाँ, करीब 1.25 घंटे तक उन दोनों की बातचीत होती है। बातचीत इतने गुप्त तरीके से होती है कि पूरे सिक्योरिटी को बाहर कर दिया जाता है। तस्वीरें हमने अब से पहले ही साझा किया है, और जिस व्यक्ति ने वो तस्वीर ली वो चिराग पासवान के बेहद करीबी भी आप कह सकते हैं, पार्टी के मीडिया सेल के इंचार्ज हैं। निशांत मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। हम आखिरकार ये जानना चाहेंगे, और पूरी जनता जो है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का अब लगभग आगाज बिहार में तो हो चुका है, विपक्षी एकता एक तरफ की जा रही है, तो नित्यानंद राय रात के 12 बजे चिराग पासवान से क्या बात करते हैं? तमाम सिक्योरिटी को हटाकर 1.25 घंटे तक बातचीत होती है। तो आखिरकार क्या मसला है? क्या सीट शेयरिंग पर बातचीत हो रही थी? क्या जो गठबंधन टूटता हुआ दिख रहा था लोजपा, रामविलास और भाजपा का, उसे फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है? इन तमाम मसलों पर बात होगी। निशांत जी, वीडियो में हमने देखा कि आप फोटो ले रहे थे, मीडिया सेल संभालते भी हैं। आप बताइए कि कितना सीट पर बात बन रहा है अभी तक? देखिए, आदरणीय नित्यानंद जी आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात भी हुई, लेकिन ये एक औपचारिक मुलाकात थी और हमेशा से आप देखेंगे कई दिन पूर्व भी मुलाकात हुई थी, तो ये एक व्यक्तिगत मुलाकात था। और अभी चुनाव का समय है तो लोग कई कयास लगा रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं औपचारिक, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि औपचारिक ही बताइए। आपका भी घर परिवार होगा, मेरा भी है। रात के 11:15 बजे कौन सा औपचारिक मुलाकात, और वो भी 1-1.5 घंटे का मुलाकात? नहीं, देखिए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का आप देखते हैं कि बिहार में कितना व्यस्तम कार्यक्रम रहता है। वो बिहार के हर एक जिले में उनका जाना, किसी भी घटना हुई या किसी भी चीज़, प्रोग्राम, कार्यक्रम, पार्टी का कार्यक्रम, मिलन समारोह, तो काफ़ी वो लेट पहुँचे भी थे। नेता हमारे काफ़ी लेट आए भी थे और उसके बाद मुलाकात हुई, तो और कुछ खास नहीं। अच्छा, ये तो मानिएगा ना कि कुछ जो गठबंधन है अभी तो हुआ नहीं है, औपचारिक नहीं कह सकते हैं। एनडीए में चिराग पासवान की एंट्री नहीं है, लेकिन लगभग एनडीए में है। कुछ बीच में खटपट हुआ था, क्योंकि अमित शाह कह दिए कि 40 की 40 सीटों पर हम लड़ेंगे। इधर चिराग ने भी पलटवार कर दिया कि हम भी 40 पर तैयारी कर रहे हैं। रिश्ते सहज नहीं है क्या बीजेपी और लोजपा रामविलास? देखिए, ये 40 सीट पे लड़ेंगे, ये इस चीज़ से हम लोग नहीं माप सकते हैं कि रिश्ते गड़बड़ हैं। हाँ, ये है कि बातचीत हमारी एनडीए में चल रही थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आप लोगों से कई बार बोला है, और जब चुनाव आएगा तो गठबंधन का स्वरूप भी तय हो जाएगा, ये भी उन्होंने कहा। और जहाँ तक 40 सीट पे लड़ने की बात है, तो उदित भाई की आप देखेंगे कि कोई भी पार्टी अगर किसी से भी गठबंधन करती है तो जाहिर सी बात है कि अगर लोकसभा की तैयारी हो रही है या विधानसभा की हो रही है, तो हमारा जो संगठन है, हमारा जो पार्टी है, पार्टी का संगठन है, वो तो तैयारी हर एक सीट पे करेगी ना। क्योंकि अगर हमारा संगठन हर एक सीट, हर एक बूथ पर मजबूत रहेगा, तो हम जिस भी गठबंधन में जाएंगे उसको उस चीज़ का फायदा होगा। तो ये उस परिप्रेक्ष्य की बात थी। जिस भी गठबंधन में महागठबंधन भी आता है क्या? देखिए, गठबंधन में चुनाव लड़ना है, ये हमारे नेता ने स्पष्ट कर ही दिया है, क्योंकि आगामी जो भी चुनाव होगा वो गठबंधन में लड़ेंगे। लेकिन गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, इसका जो है निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे।
आप बोल रहे हैं बूथ स्तर तक संगठन काम करेगा। चाचा जी जो हैं पशुपति कुमार पारस, वो मानते ही नहीं है कि लोजपा रामविलास कोई पार्टी है या कोई संगठन है। अब तो खून के रिश्ते से भी वो बिफर गए हैं। क्या इसी पर पेच फंस रहा है? चूंकि एक खबर आई थी बीच में कि अमित शाह ने कहा था पशुपति कुमार पारस को कि चाचा भतीजे मिल जाइए बिहार में तो संगठन मजबूत होगा और हमको भी मजबूती मिलेगी, लेकिन उस पर बात नहीं बन रही है। यहीं पर पेच फंस रहा है क्या? देखिए, हमारे नेता इन सब चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं और हमारे नेता सिर्फ और सिर्फ बिहारियों की बात करते हैं और उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये बात आदरणीय पशुपति पारस जी बोले या कोई भी बोले, इन सब चीज़ों का कोई मायना ही नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए ना कि इनकी पार्टी तो है नहीं, और जो भी लोग हैं उनमें खुद भगदड़ मच चुका है। आप कुछ दिन पहले हम आप ही लोग के माध्यम से सूरजभान जी का वो बयान देख रहे थे, और उसके बाद फिर महबूब अली कैसर जी हैं, वीना देवी जी हैं, जो भी लोग हैं सभी में भगदड़ मचा हुआ है। और उदित जी, मैं ये चीज़ आपको दावे के साथ कहना चाहूँगा कि ज़्यादा नहीं, आप 2 से 3 महीने रुक जाइए, सारी चीज़ें आपके सामने होगी। लेकिन मामला वहीं फंसा हुआ है निशांत बाबू, क्योंकि आखिरकार क्या कारण है कि रात के 12 बजे आना पड़ता है? कभी चिराग अभी तक गठबंधन तय नहीं कर पाए हैं, और कुछ ऐसा डील है क्या जो फंसा हुआ है दिल्ली में? क्योंकि अभी तक तो आज तक बीजेपी के खिलाफ चिराग बोले नहीं। लगातार 2 साल के कार्यकाल को देख लीजिए, 12 जनपद खाली हो, कोई मसला हो, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, लेकिन एनडीए को मानते भी नहीं है, अभी नहीं मान रहे हैं अभी। तो आखिरकार चाचा ही पे ना पेच फंस रहा होगा, तो और क्या कारण हो सकता है? चाचा पे क्या फेस पर मंत्री बना दिया गया उनको केंद्र में। अरे उदित भाई, वो मंत्री किसके कृपा पे और क्या क्या हुई, वो सारी चीज़ें तो आप लोग जानते ही हैं। चाचा का क्या पेच फंसेगा? कोई जनाधार है क्या? उनकी कोई ज़मीनी पकड़ है क्या? वो तो बन गए, और जिस तरीके से बने वो आपको भी पता है। और आपका डबल नेचर जो है वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। आपने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित आपको आने वाले समय में करना है। तो ये सब कोई बात ही नहीं है। नहीं, पाप तो उन लोगों का कहना है कि पाप आपके नेता किए हैं। चिराग पासवान ने उनको शुरू से बेइज्जत किया। जैसे ही रामविलास पासवान जी का निधन हुआ उसके बाद से लगातार बेइज्जत किया गया। 2020 में जबरदस्ती अपने मन से चिराग पासवान चुनाव लड़ गए, इसमें भी चाचा की बात नहीं सुनी गई, तो उनका शुरू से तिरस्कार हुआ। इसलिए गलती आपके नेता की। गलती किसकी है ये तो बिहार की जनता बताएगी, और बिहार की जनता तय करेगी कि गलती किसकी है। और कौन सड़क पे आएगा ये भी कुछ ही दिन में पता चल जाएगा। इसमें घबराने की बात नहीं है। नहीं, सहानुभूति तो सोशल मीडिया पे चिराग पासवान के साथ है, तो हम भी जानते हैं। हमारा कमेंट बॉक्स भर जाता है चिराग पासवान से सहानुभूति दिखाते हुए, लेकिन चाचा की बात भी सुनी जानी चाहिए ना। बीजेपी को भी तो कुछ दिखा होगा कि उनको केंद्रीय मंत्री बनाया। देखिए, सहानुभूति है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ भी तो आपका कमेंट बॉक्स भर जाता है, इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। आप देखिए ना, आदरणीय चिराग पासवान जी के लास्ट के 3 साल से जो उनका संघर्ष रहा है, और उन्होंने किस तरीके से मेहनत करके बिहारियों के लिए आवाज़ उठाकर, सरकार से लड़कर, सड़क से सदन तक लड़ाई करके जिस तरीके से वो बिहारियों की आवाज़ बन के निकले हैं, तो यही तो बिहार की जनता उनको प्यार दे रही है। लेकिन पैसे देकर भीड़ बुलाया जाता है। उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं, पारस जी के प्रवक्ता बोलते हैं कि चिराग पैसा देकर भीड़ बुलाते हैं। कौन प्रवक्ता, कैसा प्रवक्ता? सारे हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रह चुके हैं, उनके नेता खुद हमारे यूनिवर्सिटी से पास हैं। आदरणीय पशुपति पारस जी हमारे यूनिवर्सिटी से, प्रिंस पासवान जी को हाथ पकड़ के राजनीति सिखाया गया है। ये लोग के पास कुछ है, कुछ जनाधार है, क्या है? ये लोग इसलिए बोलते हैं उदित भाई, ताकि आप उनको उनका बाइट चलाएं। चिराग जी के खिलाफ बोल के वो लोग चाहते हैं कि पब्लिसिटी मिले, 10 आदमी उनका बाइट ले, 10 आदमी बाइट चलाए, पब्लिसिटी मिले। और इन लोगों के पास है क्या? ये लोग खोखला कारतूस है, उसमें कुछ नहीं है। एक बार क्लियर कीजिए ना इस बात को कि नित्यानंद राय से क्या बात हुआ भाई? बड़ा मतलब उस पर पूरे बिहार की नज़र है। क्या बात हुआ बंद कमरे में 1.5 घंटा रात के 1 बजे तक, ताकि मीडिया भी वहाँ ना मौजूद था वहाँ पर, और आप ही को हम देखे हैं कैमरा करते हुए। कुछ तो खबर मिला होगा आपको ना, ये अंतिम सवाल होगा। नहीं, ये औपचारिक मुलाकात ही थी। हमारे नेता थोड़ा लेट आए थे। अमित शाह भेजे थे क्या? देखिए, इसकी जानकारी हम मेरे पास तो नहीं है। ये हमारे नेता से मुलाकात हुई, औपचारिक मुलाकात थी, और बस कुछ पारिवारिक ही मुलाकात था। इसमें कुछ कहीं हम लोग कयास नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ, चुनावी मौसम है तो लोग इनके कयास लगाते हैं, तो लगाने दीजिए। चलिए, तो नित्यानंद राय आखिरकार किसके दूत बनकर
चिराग पासवान से रात के 12 बजे मुलाकात करते हैं। मुलाकात भी 1.5 घंटे की होती है, सवा घंटा से 1.5 घंटा, और उसके बाद वो निकल जाते हैं। और तब से लोजपा रामविलास के इनके भी चेहरे पे मुस्कुराहट बढ़ी हुई है। आखिरकार क्या मसला है ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन बीजेपी को शायद अब चिराग की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि विपक्षी एकता एक तरफ नीतीश कुमार कर रहे हैं और सर्वे भी बता रहा है कि अगर चाचा भतीजे की जोड़ी मिलकर बिहार में लड़ती है यानी नीतीश कुमार तेजस्वी की, तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा शायद। इसीलिए एक तरफ अमित शाह मांझी जी से मिलते हैं दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे नित्यानंद राय आकर चिराग पासवान से मुलाकात करते हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।